पोर्टल पे पैन कार्ड का ऑर्डर प्लेस करने के लिए सबसे पहले आप अप्लाई पैन कार्ड पे जाओगे। स्क्रॉल डाउन करने पे पैन एप्लीकेशन फॉर्म जो ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले ऑप्शन है वेदर पैन एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड कम्प्लीटली और नॉट। अगर तो आप हमें 49A फॉर्म प्रॉपर फिल दे रहे हो तो आप यहाँ पे येस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। टाइप ऑफ एप्लीकेशन, न्यू इशू करवा रहे हो पैन तो न्यू पे टिक करोगे। एंड अगर आप ऑलरेडी जैसे कस्टमर के पास पैन है पहले से ही, बस उसमें कुछ चेंज करवाना है या करेक्ट करवाना है या री इशू करवाना है तो आप इस पर टिक करोगे। न्यू के केस में न्यू पे। डिलीवरी टाइप में ओनली ई पैन एंड बोथ ई पैन एंड फिजिकल एड्रेस। ओनली ई पैन में ये है कि जो कस्टमर की मेल आईडी है उसके ऊपर सॉफ्ट कॉपी जो है पैन कार्ड की चली जाएगी। एंड ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही प्रोसेस होती है। आफ्टर अलॉटमेंट आप विद इन 30 डेज इसको साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे आप तो टिक करोगे अगर आपको ई पैन की सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी दोनों चाहिए। एड्रेस पे डिलीवर चाहिए पैन तो आप फिजिकल पैन पे भी टिक करोगे। ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कस्टमर नेम एज पर आधार कार्ड प्रोवाइड करोगे, फादर नेम एज पर प्रूफ, कस्टमर मेल आईडी, यहाँ पे आप कस्टमर की मेल आईडी मेंशन करोगे। इन केस अगर उनकी नहीं है तो आप अपनी खुद की भी मेल आईडी प्रोवाइड कर सकते हो। एंड अगर आप यूटीआई से अप्लाई कर रहे हो तो 5 पैन्स में एक मेल आईडी अपडेट होती है। तो अगर रिपीट होती है तो ये बिना मेल आईडी की रिसीट जो है वो प्रोसेस हो जाती है। फिर उसकी जो सॉफ्ट कॉपी जो पैन की वो मेल पे नहीं रिसीव होती है। यहाँ पे आप कस्टमर का मोबाइल नंबर मेंशन करोगे, डीओ भी मेंशन कर दीजिए कस्टमर की, यूटीआई और एनएसडीएल एजेंसी टाइप। अगर आप दोनों में से किसी भी एजेंसी से अप्लाई कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। अगर आप यहाँ पे येस करके आए हो इस फॉर्म फिल वाली ऑप्शन को तो यहाँ पे एनएसडीएल की ऑप्शन जो है वो एप्लीकेबल होगी। अदरवाइज ऊपर अगर आपने नो किया है तो यहाँ पे सिर्फ यूटीआई ही रहेगा। डिलीवरी एड्रेस, अगर तो आपको एज पर अटैच डॉक्यूमेंट्स चाहिए एड्रेस पे पैन तो आप यहाँ पे टिक करोगे। अदरवाइज अगर कोई नया एड्रेस है जिस पे आपको एड्रेस पे पैन चाहिए तो आप यहाँ पे वो जो एड्रेस मेंशन कर दोगे। ठीक है। आधार नंबर बता दीजिए कस्टमर का। प्रूफ्स में आप आधार कार्ड मैंडेटरी है, चाहे आप एनएसडीएल से अप्लाई कर रहे हो या आप यूटीआई से अप्लाई कर रहे हो। यूटीआई से अप्लाई करने में कस्टमर का आधार कार्ड, फोटो प्लस साइन, ये 3 प्रूफ्स जो है वो मैंडेटरी हैं डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आप एनएसडीएल से अप्लाई कर रहे हो आधार कार्ड तो लगेगा ही, साथ में 49 फॉर्म ए जो लग रहा है उसके ऊपर प्रॉपर कस्टमर के साइन और फोटो ये दोनों होने चाहिए। ठीक है। इसके साथ अगर आप आधार कार्ड लगा रहे हो उस पे ऊपर डीओ भी कंप्लीट नहीं है, जैसे अकेला ईयर ऑफ बर्थ मेंशन है तो आप इनमें से प्रॉपर डीओबी का कोई भी प्रूफ दे सकते हो। बस ये ध्यान रहे कि इन प्रूफ्स में से जो भी आप लगा रहे हो उसके ऊपर ईयर ऑफ बर्थ सेम एज पर आधार कार्ड हो। जो ईयर आधार पे है वही इन प्रूफ्स में भी होना चाहिए। इन केस अगर आप ये भी नहीं है आपके पास प्रूफ से अदर प्रूफ भी नहीं है कोई डीओबी का प्रूफ देने के लिए, एफिडेविट की ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके 100 रुपीज़ चार्जेस हो गए अगर आप हमसे एफिडेविट चाहते हो। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप जो आपकी करेक्ट है वो आप मेंशन कर दोगे। अदरवाइज अगर कस्टमर खुद एफिडेविट बनवा के ला रहा है तो आप इसको टिक नहीं करोगे, जस्ट यहाँ पे अटैच कर दोगे एफिडेविट को। ठीक है। एनी कमेंट्स में आप कुछ भी हमें अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर के रिगार्डिंग देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। माइनर के केस में जैसे कस्टमर अगर 18 से कम की उम्र का है तो माइनर एप्लीकेंट का आधार कार्ड एंड उनकी फ़ोटो लगती है, साथ में उनके गार्डियन जैसे पेरेंट्स में से कोई भी मदर या फादर किसी भी एक के आधार कार्ड और साइन लगते हैं। ठीक है। ये तो न्यू पैन कार्ड के इशू के लिए अगर आप कर रहे हो तो बस सिंपल सबमिट कर दीजिए। इन केस अगर आप कुछ चेंज करवाना चाहते हो, ऑलरेडी कस्टमर को पैन अलॉट हुआ है, उसमें चेंज करवाना है, उसको री इशू करवाना है या करेक्शन करवानी है तो आप यहाँ पे टिक करोगे। री इशू के केस में सिर्फ आप यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हो जाती है, पैन नंबर प्रोवाइड कर दोगे। अदरवाइज बाकी प्रूफ्स जो हैं वो बिल्कुल एज इट इज सेम रहेंगे जैसे हमने न्यू पैन में करे। चेंज के केस में इनमें से आप नेम चेंज है, फादर नेम चेंज है, डीओबी चेंज है, एड्रेस चेंज है, कुछ भी जो भी चेंज है वो आप यहाँ पे हाईलाइट कर दोगे। इन केस अगर नेम जैसे थोड़ा माइनर ये चेंज है, जैसे सुखवीर नाम से VEER होता है उसका सिर्फ VIR करना है, थोड़ा सा चेंज है तो सिंपल अदर प्रूफ से वो चेंज हो जाएगा। चाहे कस्टमर का खुद का नेम है या फादर नेम है, अदर प्रूफ से वो चेंज हो जाएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस कर देता है। एंड अगर कुछ मेजर चेंज है जैसे सर नेम वगैरह ऐड करवाना है, रिमूव करवाना है तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लिक इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड डाउनलोड्स की, इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे एनेक्सर ए फॉर्म की एक ऑप्शन आएगी। एनेक्सर ए फॉर्म आप पूरा प्रॉपर फिल करोगे, यहाँ पे एप्लीकेंट की फोटो लगेगी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, ये इन्फॉर्मेशन एज पर फॉर्म सब आप फिल करोगे। यहाँ पे आप वो इन्फॉर्मेशन फिल करोगे जो आपको करेक्शन में चाहिए। एंड प्रीवियस नेम सिर्फ आप यहाँ पे इस कॉलम में ऐड करोगे।
इस एनेक्सर ए फॉर्म को आप गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवाओगे, वो इसको यहाँ फोटो को भी अटेस्ट करेगा एंड नीचे यहाँ पे सिग्नेटरी पे भी अटेस्ट करेगा। ये फॉर्म आपने साथ में लगाना है अगर आप कोई मेजर चेंज करवा रहे हो, एंड प्लस गेजेटेड ऑफिसर जो भी आपका अटेस्ट कर रहा है फॉर्म, उसका साथ में आईडी प्रूफ भी लगेगा, ठीक है। एनेक्सर ए प्लस आईडी प्रूफ इन केस ऑफ मेजर चेंज। एंड अगर फादर नेम में कोई चेंज है, जैसे एप्लीकेंट का ये तो था कस्टमर का, अगर फादर नेम में कुछ मेजर चेंज है तो साथ में अदर प्रूफ भी लगेगा, एनेक्सर ए आईडी प्रूफ प्लस अदर प्रूफ। एंड अगर कंप्लीट चेंज है, जैसे डीओ भी पूरी चेंज है या फादर्स नेम पूरा चेंज है या नेम बिल्कुल चेंज है, तो एनेक्सर ए प्लस आईडी प्रूफ ऑफ गेजेटेड ऑफिसर जो भी अटेस्ट कर रहा है फॉर्म, प्लस अदर प्रूफ प्लस गेजेटेड नोटिफिकेशन, ठीक है। ये सब जो है वो चेंज के डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे आप जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप एक ही बारे में सारे सिलेक्ट कर सकते हो, एक ही बारी में, बार बार करेक्शन करके आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो सिंपल 6 फाइल्स अटैच हो गई, यहाँ पे आप सबमिट कर दो, ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा।